नमस्कार फ्रेंड, यू आर वाचिंग SAS बाय आनंद यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सेट देखेंगे हिस्ट्री का, एंशियन हिस्ट्री से सवाल बनते हैं। तो एंशियन हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे। ये ज्ञान बिंदु सर का है और ये आपका दरोगा स्पेशल के लिए और बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम आने वाले हो गए उसमें है। इनमें से प्राचीन इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कराएंगे ये आप देख लीजिए। एंशियन हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल का, सिंधु घाटी सभ्यता का, वैदिक सभ्यता, इस तरह करके ये 13 टॉपिक है। 13 टॉपिक में से सब हम लोग एक एक करके करेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे ये आपका प्राचीन इतिहास और इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल का है। ये हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो आप ये पूरा देखिए, 150 क्वेश्चन है इसमें। 150 में 150 हम लोग देखेंगे। इसमें आपका है, प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश अभिलेख कहाँ से उत्कीर्ण हैं, कहाँ पर उत्कीर्ण है। तो पहला ऑप्शन है पाषाण शिलाओं पर, ताम्र पात्रों पर, सी नंबर स्तंभों और दीवारों पर, इनमें से सभी पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। उसके बाद आपका दूसरा है कि सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख है। इन पर किन वैदिक देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता है। तो मित्र का, बी नंबर है वरुण का, सी नंबर है नासत्य का, डी नंबर है अग्नि का। तो ये आपका अग्नि हो जाएगा। तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, अग्नि। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलता है। तो ए नंबर है मंदसौर अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख या एरन अभिलेख। तो ये आपका हो जाएगा 3 का हो जाएगा आपका सी नंबर, बोगज कोई अभिलेख। उसके बाद चौथा है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो लगभग कितने वर्ष पूर्व के हैं। तो 4 का हो जाएगा आपका ए नंबर का ऑप्शन है आपका 269 ईसा पूर्व, बी नंबर 300 ईसा पूर्व, सी नंबर 261 ईसा पूर्व, डी नंबर 305 ईसा पूर्व। तो ये आपका 4 का हो जाएगा आपका बी नंबर 300 ईसा पूर्व। उसके बाद आपका 5 नंबर है, किस विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। तो 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। ए नंबर है D.R. भंडारकर, बी नंबर है VL सक्थानकर, सी नंबर है वी भूषण पंडित और डी नंबर है धर्मवीर भारती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर D.R. भंडारकर। उसके बाद 6 नंबर है, अभिलेख अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं मिलते हैं। तो खरोष्टी, यूनानी, रोमन या अरमाइक। तो 6 का हो जाएगा आपका सी नंबर, रोमन में नहीं मिलते हैं, खरोष्टी में मिलते हैं और यूनानी, अरमाइक। ये तीनों ऑप्शन को याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एक से अधिक वाले ऑप्शन में पूछ दिए जाते हैं। 7 का हो जाएगा, किस अभिलेख में 7 का चलिए देखते हैं। 7 नंबर बोलता है कि किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। मास्की में, गुर्जर में, निट्टूर एवं उदेलगोम में, इनमें से सभी। तो 7 का हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी में है। मस्की में तो है ही, गुर्जर में, और निट्टूर और उदेलगोलम में भी है। उसके बाद आपका 8 नंबर है, सर्वप्रथम कब और किसने ब्राह्मी में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 8 का है 1839 जेम्स टेलर ने, 1837 वी गार्डन चाइल्ड ने, सी नंबर 1837 जेम्स प्रिंसेप ने, 1737 कनिंघम ने। तो ये 8 का हो जाएगा आपका सी नंबर 1837 जेम्स प्रिंसेप ने। मिलान करें अभिलेख 1 और अभिलेख 2 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख ये आपका इधर से ए बी है, इधर से 1 2 है, तो ये हम मिला देते हैं। 9 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 9 का बी नंबर है। 1 का हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख का। 4 हो जाएगा खारवेल, जूनागढ़, गिरनार जिसको बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा रुद्रदामन। उसके बाद प्रयाग प्रहस्ती हो जाएगा समुद्रगुप्त, और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। उसके बाद 10 है, किस अभिलेख के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है।
पहला नंबर है हाथी गुम्फा अभिलेख में, बी नंबर भीतरी स्तंभ लेख में, सी नंबर गरुड़ स्तंभ लेख में, डी नंबर एहोल अभिलेख में। तो 10 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 10 का सी नंबर गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। 11 का है, मिलान करें, ऋग्वेद और इधर है ब्राह्मण ग्रंथ, उसके जो पुरोहित थे वो कौन कौन से हैं उसके बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं। ये आपका 11 का हो जाएगा, आपका 11 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए ए नंबर, ऋग्वेद में ऐतरेय कौशिकी बोलते हैं ऋग्वेद वाले को। यजुर्वेद में आपका शतपथ या तैतरीय ब्राह्मण जिसको बोलते हैं। सामवेद आपका 4 नंबर हो जाएगा पंचविश, और अथर्ववेद में गोपथ, ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 11 चलिए हम लोग देखते हैं, ये कितना नंबर है, 11 नंबर है। उसके बाद है 12, ये भी मिलान करने वाला है। उपवेद को जानेंगे, ऋग्वेद, तो 12 का हो जाएगा आपका, इसका भी ए नंबर होगा। चलिए ए नंबर हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद का हो जाएगा आयुर्वेद, और यजुर्वेद का होगा धनुर्वेद, और सामवेद का होगा गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का होगा शिल्पवेद। तो इस तरह करके मिलान वाले को 2 भी याद होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा। 13 नंबर है, मनुस्मृति का 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विलिंगसन ने, H.C. वेल्स ने, जॉर्ज बुलर ने। तो 13 का हो जाएगा आपका ए नंबर, विलियम जोन्स ने किया है। 14 नंबर है आपका, नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कण्व वंश या नंद वंश, सी नंबर। तो ये 14 का हो जाएगा आपका बी नंबर, गुप्त वंश से है। उसके बाद आपका 15 नंबर है कि किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग से प्रारंभ हो गया था? ए नंबर है मोहनजोदड़ो, बी नंबर है अंतरजी खेड़ा, सी नंबर है कोटदीजी, डी नंबर है राखीगढ़ी। तो 15 का हो जाएगा आपका बी नंबर, अंतरजी खेड़ा। 16 नंबर है आपका कि हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? देवगढ़ और दशावतार मंदिर से, भीतरगांव का मंदिर से, अजंता की गुफाओं के चित्र से, उपरोक्त में सभी। तो 16 का हो जाएगा आपका डी नंबर, उपरोक्त सभी। 17 का हो जाएगा भारत में मंदिर निर्माण एवं उसके शैली का मिलान करने बोल रहा है। उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत को आप लोग को पता होगा ये द्रविड़ शैली है, मध्य भारत में बेसर शैली है, और उत्तर भारत में नागर शैली है। तो 17 का हो जाएगा आपका, 17 का चलिए देख लेते हैं। 17 का हो जाएगा आपका ए नंबर। ये याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के मंदिर को द्रविड़ शैली में है, मध्य भारत का बेसर और उत्तर भारत का नागर और बेसर, द्रविड़ को मिला के बेसर शैली बनाया है। 18 का हो जाएगा दक्षिण भारत का राजा राजेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली में का उत्कृष्ट उदाहरण है, उस स्थान का नाम बताए, ये कहाँ पे है? तो 18 का चलिए देख लेते हैं। ये आपका है मदुरई, हम्पी, तंजौर, विजयनगर। तो 18 का हो जाएगा आपका सी नंबर, तंजौर में है। 19 का है, कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो 19 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मध्य प्रदेश में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे सवाल बनेंगे, इसको ज़रूर आप लोग लगाइएगा। 20 नंबर है कि भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं? ये आपका जावा के बोरोबुदुर स्तूप, कंबोडिया के अंकोरबाट, ये भी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 20 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ए बी दोनों। कंबोडिया से तो मिलता है, जावा का है इंडोनेशिया में है। 21 का है कि नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग कितना साल पुराना है? ये 8000 साल, बी नंबर 6000 साल, सी नंबर 5500 साल या डी नंबर 10000 साल। तो 21 का हो जाएगा आपका, 21 का हो जाएगा ए नंबर 8000 साल। 22 है कि पुराने सिक्के किस धातु के बने होते हैं? तांबा, सोना, चांदी, सीसा। पुराने सिक्के आप लोग को पता होगा। 22 का हो जाएगा आपका, 22 का हो जाएगा सी नंबर, चांदी के। 22 का हो जाएगा आपका, 22 का हो जाएगा आपका ई नंबर होगा, क्योंकि ये चांदी के नहीं सब के बने हैं, ई नंबर हो जाएगा। पुराने सिक्के किस धातु के बने हैं? तो
शीशा भी धातु है, चांदी भी धातु है, सोना तांबा सभी की बनी है। तो 22 का ई नंबर हो जाएगा। 23 का है कि प्राचीनतम सिक्कों को आहार्त या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था, किस सदी के हैं? तीसरी सदी के, 5वीं सदी के, चौथी सदी के या दूसरी सदी के? 23 का हो जाएगा आपका 20 नंबर, 5वीं सदी के। उसके बाद 24 है पंचमार्क या आहत, ये याद रखिएगा, पंचमार्क या आहत सिक्कों पर किसका चिन्ह नहीं होते थे? पेड़ के, हाथी के, अर्धचंद्र के या बैल के? तो 24 का हो जाएगा आपका डी नंबर, बैल के नहीं होते थे, पेड़ के होते थे, हाथी और अर्धचंद्र के होते थे। उसके बाद आपका 25 है कि सर्वाधिक सिक्का किस काल में बने हैं? कुषाण काल में, मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में या गुप्तोत्तर काल में? तो 25 का हो जाएगा आपका मौर्योत्तर काल में आपका सर्वाधिक सिक्का बने हैं। 26 का है किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशे का सिक्के जारी किए थे? सातवाहन, गुप्त, कुषाण या मौर्य? तो ये आपका सातवाहन हो जाएगा, 26 का ए नंबर। 27 है सर्वाधिक सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था? ए नंबर पांड्य ने, बी नंबर यवन ने, सी नंबर शक ने, डी नंबर कनव में? तो 27 का हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, यवन ने। सर्वाधिक सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था? तो यवन के शासक ने किया था। उसके बाद 28 है कि समुद्रगुप्त के किस वाद यंत्र मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने को प्रमाण मिलता है? तो ये चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 28 का आपका नागड़, वांसीपुर, वीणा या वायलिन? तो ये आपका हो जाएगा 28 का हो जाएगा आपका 28 का हो जाएगा आपका सी नंबर, वीणा। 29 का है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से प्रारंभ हुआ है? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या इनमें से कोई नहीं? तो 29 का हो जाएगा आपका ए नंबर, कुषाण काल में। 30 नंबर है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर है कुषाण कालीन मूर्तियों पर विदेशिक प्रभाव है जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। दूसरा है कि भरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल ए, केवल दो। सी नंबर है ए और दो दोनों, न तो ए न तो डी। तो 30 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ए का 30 का सी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद 31 है कि चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणसन राजकुमारी जैसे चित्रों से किस काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है? ए नंबर गुप्त काल में, बी नंबर मौर्य काल में, सी नंबर मौर्योत्तर काल में, डी नंबर कुषाण काल में? तो 31 का हो जाएगा आपका ए नंबर, गुप्त काल में। 32 का है कि बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी कहाँ स्थित है? एलोरा में, अजंता में, कार्ले में या भीमबेटका में? तो 32 का हो जाएगा आपका बी नंबर, अजंता में। अजंता आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कहाँ पे, किस राज्य में। उसके बाद 33 नंबर है निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। पहला है कि अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। दूसरा है कि मोहरों में व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। उपयुक्त कथन कौन सा या से सही है? केवल ए, केवल दो। सी नंबर ए और दो दोनों, न तो ए न तो बी। तो 33 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ए और बी दोनों सही है आपका। 34 है कि निम्न में से कहाँ मिट्टी की मोहरों की बनी धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थितियों की जानकारी नहीं मिलती है? ए नंबर हड़प्पा, बी नंबर धौलावीरा, सी नंबर बासड़, डी नंबर मोहनजोदड़ो? तो 34 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 34 का हो जाएगा बी नंबर, धौलावीरा। 35 है कि साहित्य स्रोत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 35 का चलिए देख लेते हैं। पहला है कि ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। दूसरा है कि ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में बौद्ध, जैन साहित्य से संबंधित रचना का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपका 35 का हो जाएगा आपका सी नंबर, एक और दो दोनों। 36 का है कि ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों
यात्रा वृतांत, कल्पना प्रधान आदि का वर्णन किस साहित्य स्रोत से मिलता है? ए नंबर लौकिक साहित्य, बी नंबर धार्मिक साहित्य, सी नंबर उपनिषद, डी नंबर अरण्यक। तो 36 का हो जाएगा आपका ए नंबर लौकिक साहित्य से मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन, यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत आप लोग को पता होगा, चाइना से जो पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद 37 का है कि वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है वेद, वेदांग, दर्शन या ब्राह्मण ग्रंथ। तो 37 का हो जाएगा आपका ए नंबर वेद। 38 का होता है वेदों की संख्या कितना है? तो आप लोग को पता होगा 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो 38 का हो जाएगा सी नंबर। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 39 का हो जाएगा आपका बी नंबर 6 है। 40 का है सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद को माना जाता है, ऑप्शन ए। उसके बाद 41 है ऋग्वेद की रचना निम्न में से किस काल में हुई थी? ए नंबर मध्य पाषाण काल, बी नंबर पाषाण काल, सी नंबर बौद्ध काल, डी नंबर वैदिक काल। तो 41 का हो जाएगा आपका डी नंबर वैदिक काल में। 42 है कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या निम्न में से कितनी है? आपको पता होगा ए नंबर ऑप्शन है 1008, 1018, 1028 या 1038। तो 42 का हो जाएगा आपका सी नंबर 1028। ये इसको याद करने वाला फैक्ट वाला चीज़ है, तो इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। ये 1028 है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? तो सी नंबर होगा 1028 है। 43 का है कि ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये एक आर्य, हड़प्पा, आदि मनुष्य या मौर्य वंशज। तो 43 का हो जाएगा आपका ए नंबर आर्य के बारे में। 44 है कि वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? ऋचा, सूक्त, शब्द या अथर्व। तो 44 का हो जाएगा आपका बी नंबर सूक्त। 45 है कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या निम्न में से कितनी है? तो 45 का 10,462, बी नंबर 9,832, सी नंबर 11,301, 21,101। तो 46 का हो जाएगा आपका बी नंबर 9,832। 46 है कि ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील नाम से जानते हैं? ए नंबर 11वें मंडल, 8वें मंडल, 9वें मंडल या 7वें मंडल। तो 46 का हो जाएगा बी नंबर 8वें मंडल को, ऋग्वेद के 8वें मंडल को खील के नाम से जानते हैं। 47 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। दूसरा है तीसरे मंडल में सूर्य देवता सोम को समर्पित है, समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तीसरा है कि 9वें मंडल में देवता सावित्री का उल्लेख है तथा 10वां मंडल चतुर्वर्णीय समाज की संकल्पना पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 तीनों। तो ये 47 का हो जाएगा आपका ए नंबर, केवल 1 है। 1 में क्या है? तो ये आपका ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, ये सिर्फ सही है। 48 का है कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अभी मिलान किए थे हम लोग। तो 48 का हो जाएगा आपका ए नंबर ऐत्रेय और कौशिकी या संखायन। उसके बाद 49 देखते हैं, यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानक धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 49 का हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 50 है किस वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दी जाती है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये अथर्ववेद अंतिम वेद अथर्ववेद है, इसी में कर्मकांड आ गया था समाज में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये आपका जो 50 है, 50 हम लोग किए, इसमें 150 क्वेश्चन है। आगे जो वीडियो बनाएंगे इसमें हम लोग 100 तक करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसको ज़रूर 1-2 बार लगा लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। पूरा मेरे पास PDF है, आप लोग ज़रूर इसको लगाइए। धन्यवाद।